नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक अहम पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर आबकारी एवं मद निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के खिलाफ जन जागरूकता और सख्त कार्रवाई का संदेश दिया और राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और कार्यक्रम में पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज में नशे का दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त जीवन अपनाने के संदेश भी दिया गया। नशा मुक्ति पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है और एक बड़ा चैलेंज भी है हम लोगों के सामने। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब तो इस अभियान की शुरुआत करी थी 2021 में, तो उन्होंने भी मंच से ये कहा था कि हम नशा मुक्ति अभियान के तहत अपने देश के नौजवानों जिनको इसकी आदत हो गई है फिर हम उनके बाहर निकलते हैं। और लगातार भारत सरकार, राज्य की सरकार इस अभियान को आगे चला रही है, बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि जिन हमारे नौजवानों को, जिन हमारे अगर इसकी एडिक्शन है तो हम उनको एडिक्शन से बाहर निकालें। और जो हमारे वो जो अपना योगदान देश की अर्थव्यवस्था में, देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, उनका योगदान बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए। उनको प्रेरित करके इस देश के लिए उनको आगे बढ़ाएं। और विभाग लगातार इसमें अपना काम कर रहा है। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में गया हूँ, और खासतौर से बच्चों के बीच में, नौजवानों के बीच में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सोसाइटी एंड लार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो जो नशा मुक्ति का अभियान है निश्चित तौर पे एक बहुत सफल अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री की बात है। आज स्कूल से ज्यादा खुल रही है, अगर उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो एक जो गलत नैरेटिव जो पेश किया जाता है बिल्कुल भी गलत है। मैंने विधानसभा के में भी इस बात को रखा था जब विपक्ष ने इसके बात उठाई थी कि प्रदेश में हमने दुकानों को बंद किया है और उनको बढ़ाया। और ये जो एक नेगेटिव चीज जो विपक्ष द्वारा भी फैलाई जा रही थी, उसका भी जवाब मैंने विधानसभा में दिया। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर से जुड़े विवाद और विपक्ष आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एक समय कुछ राजनीतिक दल भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या को ही नकारते थे, जबकि आज वही लोग राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने पहले दिन में स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि किसी के पास कोई तथ्य या प्रमाण है तो उन्हें एसआईटी के सामने पेश किया जाना चाहिए, लेकिन बिना सबूत और आरोप लगाकर राम भक्तों की आस्था को खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया और कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे।
यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले नोएडा सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सेक्टर 10 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कार्यक्रम स्थलों और हेलीपैड पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेरा रूपम सहित वरिष्ठ अधिकारी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने मामले की जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही है और गाजियाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान हरिचंद शंकर जैन ने कहा कि इस्तीफे पर टिप्पणी करने के बजाय जांच के निष्कर्ष का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि कोई भी राम भक्त की किसी कथित घोटाले का समर्थन नहीं कर सकता और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उससे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? इस्तीफा दिया है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो उसके सामने हो आएगी। आप इतने सालों से इसके साथ में जुड़े रहे हैं, मंदिर को बनवाने के लिए पूरा काम कर रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला आपके सामने, मतलब जब आ रहे लोग। देखिए, इस बात को सुबह से कई बार रिपीट कर चुका। घोटाला हुआ, कोई राम भक्त इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं क्या, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन वो हिंदू जो पूजा नहीं करता, हिंदू है, तो इस घोटाले को सपोर्ट नहीं कर सकता कम से कम। और ये भी हर आदमी की डिमांड है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, झूठे फंसे ना निर्दोष, और जो दोषी वो छूटे ना। ये सबकी डिमांड है, मेरी भी है।
पहले से कई बार बात उठ रही थी कि चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज 2 दिन बाद इस्तीफा दिया, जबकि कल मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, आप लोग पॉलिटिकली गवर्न होते हैं। क्या अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या और नेताजी कह रहे हैं, या नेता लोग कह रहे हैं, मैं उससे गवर्न नहीं होता हूँ। कल FIR हुई है, कल ट्रस्ट के आदमी ने FIR की है, आज इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कल हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, एक बात और सुनिए, ये वो गवर्नमेंट। बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि राज्य की कैबिनेट में शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांग की मंजूरी देते हुए नए स्थानांतरण नियम लागू किए गए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन पैटर्न के माध्यम से होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी। वही NCERT की शिक्षा कक्षा 9वीं की सोशल साइंस की किताब में चुनावी प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ी जानकारी शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति का आधार NCERT है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए ऐसे विषय का समावेश आवश्यक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित विवादित वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान तरुण चुग ने दावा किया है कि कथित वायरल वीडियो में धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन और गुरुओं का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा है कि मामले में विभिन्न जांच रिपोर्टों और श्री अकाल तख्त साहिब आदेश का हवाला देते हुए भगवंत मान लगातार नए स्पष्टीकरण दे रहे हैं और बसपा नेता ने आरोप लगाया है कि मामले में फर्जी रिपोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया और उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर भगवंत मान के खिलाफ मामले दर्ज और गिरफ्तारी की मांग की है। अयोध्या में राम मंदिर चंदे से कथित हेराफेरी के मामले और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बसपा सांसद राहुल सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि राम लला के मंदिर से जुड़े मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल सिन्हा ने कहा है कि राम मंदिर से जुड़े चांदे में कथित गड़बड़ी मामले में जो भी दोषी होगा उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा है कि देश के कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि एक देश में समान नागरिक कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा नेता के लक्ष्मण ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर पलटवार करते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान के लक्ष्मण ने कहा है कि SIR चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को उद्घाटन करना और मृत मतदाताओं के नाम हटाना है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और AIMIM इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। बसपा नेता ने कहा है कि यहां सर्व प्रशासनिक कर्मचारियों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जाता है और सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपने ही प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अयोध्या राम मंदिर चांदे में कथित हेराफेरी के मामले में FIR दर्ज होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच पहले से गठित SIT कर रही है और
सभी के जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेह में मीडिया से बातचीत के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा है कि सरकार पहले ही SIT का गठन कर चुकी है और जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। उन्होंने अपील की है कि किसी भी निष्कर्ष का पहुंचने से पहले जांच पूरी होने की दी जाए और रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए हम TV भारत।